ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए ये सेट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का चौथा सेट दिया जा रहा है। सभी बच्चों को सूचित किया जाता है इस चैनल से जुड़ें। जो भी जुड़े हैं अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ये पूरा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। 3 सेट दे चुके हैं, ये चौथा सेट है। पहला क्वेश्चन है अधिशोषण, एडजॉर्प्शन एवं अवशोषण। एब्जॉर्प्शन को परिभाषित करें। क्वेश्चन अधिशोषण और अवशोषण को परिभाषित करें। हेडिंग दे देंगे, लिखेंगे अब अधिशोषण। अधिशोषण आंसर लिखना है। जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस का अणु आकर्षित होकर चिपक जाता है तो इस क्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। बोलिए, अधिशोषण किसे कहते हैं? जब किसी ठोस पदार्थ की सतह पर द्रव या गैस का अणु आकर्षित होकर चिपक जाता है तो इस क्रिया को ही अधिशोषण कहते हैं। अवशोषण हेडिंग दे देंगे, अवशोषण। अवशोषण की परिभाषा है, देखिए, अधिशोषण में द्रव या गैस के अणु ठोस के सतह पर चिपकता, अंदर नहीं जाता है। लेकिन अवशोषण की क्रिया में क्या होता है? द्रव या गैस का अणु ठोस पदार्थ के सतह पर आकर्षित होता है और अंदर प्रवेश कर जाता है और आकृति में वृद्धि हो जाता है। तो परिभाषा देना है, जब किसी ठोस पदार्थ के सतह पर द्रव या गैस का अणु आकर्षित होकर अंदर प्रवेश करता है तो इस क्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। जैसे स्पंज के अंदर जल प्रवेश कर जाता, अवशोषण की क्रिया होगी। चूना के अंदर जल प्रवेश कर जाता है, चना हम लोग जो फूलने देते उसके अंदर जल प्रवेश कर जाता, देखते हैं वल्क हो जाता, बड़ा हो जाता, अवशोषण की क्रिया। चलिए, इसमें 2 नंबर बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बराबर क्वेश्चन है। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करें। 2 पार्ट बना देंगे, एक तरफ भौतिक अधिशोषण और दूसरी तरफ बोली हो रासायनिक अधिशोषण। 2 कॉलम बना देंगे, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। पहला पॉइंट देंगे भौतिक अधिशोषण का। इसमें कमजोर वंडर, इसमें कमजोर वंडरवाल, इसमें कमजोर वंडरवाल लगता है। देखिए, वैसे इंग्लिश टर्म वेंडरवाल होता है, इसमें कमजोर वेंडरवाल वल लगता है। देखिए, भौतिक अधिशोषण का जो फोर्स होता है ना, कमजोर होता है। वो कमजोर बल का ही नाम है वेंडरवाल। भौतिक अधिशोषण में वेंडरवाल बल लगता है और रासायनिक अधिशोषण में मजबूत रासायनिक बंधन लगता है। तो रासायनिक का बंधन मजबूत होता है और भौतिक का बंधन क्या होता है? बल्कि कमजोर होता है। दूसरा पॉइंट है भौतिक अधिशोषण का, यह निम्न ताप पर होता है। भौतिक अधिशोषण लोअर टेम्परेचर, निम्न ताप पर होता है। रासायनिक में यह उच्च ताप पर होता है। चलिए, भौतिक में है, इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया
उत्कर्मणीय अभिक्रिया मतलब होता है रिवर्सेबल रिएक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन, रिवर्सेबल भी होता है और दाएं से होता है। इसमें अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, इसमें अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया होता है। बोलिए रासायनिक अधिशोषण में अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया एक तरफ एरो का चिन्ह देंगे, भौतिक अधिशोषण में दोनों तरफ एरो का चिन्ह होता है, इसी को कहते हैं उत्कर्मणीय अभिक्रिया। क्लास में पढ़ाए हुए हैं, जो नहीं पढ़े हैं वो भी समझें। चौथा है भौतिक अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है, रासायनिक अधिशोषण में एक स्तर बनाता है। चलिए भौतिक अधिशोषण में पांचवा पॉइंट है, इसमें अधिशोषण की ऊष्मा निम्न होती है। इसमें रासायनिक में इसमें अधिशोषण की ऊष्मा उच्च होती है। ये 2 नंबर का है, पूरा एकदम याद कर लेंगे, जितना याद करेंगे बार बार पढ़ेंगे उतना ही अच्छा होगा। चलिए फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप का समीकरण क्या है? फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप समीकरण क्या है? फ्रेंडलिक वैज्ञानिक था, फ्रेंडलिक वैज्ञानिक था। फ्रेंडलिक का समताप अधिशोषण, फ्रेंडलिक ने ठोस पदार्थ पर गैसों के अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे फ्रेंडलिक का अधिशोषण समताप समीकरण कहते हैं। समीकरण है x/m = Kp और p पर पावर n है, जहां x बराबर अधिशोषित गैस का ग्राम में द्रव्यमान, p है साम्यावस्था में गैस का दाब, k और n जो देखते हैं ये स्थिरांक है, कांस्टेंट है। फिर क्वेश्चन है कॉलॉइड एवं निलंबन को परिभाषित करें। यह भी बराबर पूछता है, कॉलॉइड निलंबन, कॉलॉइड एवं निलंबन को परिभाषित करें। हेडिंग दे देंगे कॉलॉइड वैसा विलयन जो क्रिस्टल के रूप में आसानी से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, तो इसे ही कॉलॉइड्स कहते हैं। कॉलॉइड किसे कहते हैं? वैसा विलयन जो क्रिस्टल के रूप में आसानी से नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं, तो इसे ही कॉलॉइड्स कहते हैं। जैसे जिलेटिन एक कॉलॉइड्स है, ग्लू एक कॉलॉइड्स है, एल्बुमिन एक कॉलॉइड्स है। ठीक, अब हम लोग देंगे निलंबन किसे कहते हैं। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन लिख देंगे, उसका निलंबन का इंग्लिश टर्म होता है सस्पेंशन। निलंबन भी एक विलयन है, लेकिन हेट्रोजीनियस विलयन है। वैसा विलयन जिसमें विलय के छोटे छोटे कण, वैसा विलयन जिसमें विलय के छोटे छोटे कण किसी द्रव या गैस विलायक में बिना विलीन मतलब होता घुला हुआ, बिना विलीन हुए निलंबित अवस्था में रहते हैं, तो इसे ही निलंबन कहते हैं। जैसे बालू जल का मिश्रण एक निलंबन है, कीचड़ युक्त जल भी एक उदाहरण निलंबन है। कीचड़ एक विलय है, यह जल में पूरा घुलता नहीं है।
बालू एक कण है, इसको जल में घुलाते हैं तो ये घुलता नहीं है, मिला हुआ रहता है। अतः बालू जल का मिश्रण भी एक निलंबन है, कीचड़ युक्त जल भी एक निलंबन का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन है, लायोफोबिक कोलोइड एवं लायोफिलिक कोलोइड में अंतर स्पष्ट करें। एकदम पूरा एकदम ये सब प्रिंट क्वेश्चन रहता है। 2 कॉलम दे देंगे, लायोफोबिक कोलोइड, दूसरी तरफ लायोफिलिक कोलोइड। लायोफोबिक कोलोइड पहला पॉइंट देंगे, यह अस्थाई होता है। लायोफिलिक कोलोइड अस्थाई होता है। लायोफोबिक कोलोइड का दूसरा पॉइंट, यह रंगीन कलरफुल होता है। लायोफिलिक का दूसरा पॉइंट, यह रंगहीन कलरलेस होता है। लायोफोबिक कोलोइड तीसरा पॉइंट, यह अधिकतर अकार्बनिक पदार्थ होता है। लायोफिलिक में तीसरा पॉइंट, यह अधिकतर कार्बनिक पदार्थ होता है। चौथा पॉइंट है लायोफोबिक का, इसके कण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई पड़ता है। इसके कण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा नहीं जा सकता। चलिए 5वां पॉइंट है, इसका पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम होता है। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन है, अपोहन डायलिसिस। ये देखिए डायलिसिस क्या होता है, जैसे हम लोग किडनी खराब होता है ना, किडनी का डायलिसिस किया जाता है। ठीक, डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है, स्किन का, चर्म का थैला होता है और उसके अंदर हम लोग जानते हैं किडनी के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है, उसमें कुछ गंदगी आ जाता है, उस गंदगी को दूर करना तो डायलिसिस की क्रिया करते हैं। तो परिभाषा देना, अपोहन पूछता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोलॉइडी विलयन में घुले हुए, वह प्रक्रिया जिसमें किसी कोलॉइडी विलयन में घुले हुए पदार्थ को एक उपयुक्त झिल्ली के जरिए विसरण क्रिया द्वारा दूर किया जाता है, इसे ही अपोहन कहते हैं। इसे ही अपोहन कहते हैं। देखिए ब्राउनी, बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन, एकदम ब्राउनी गति, इंग्लिश में तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है। हम लोग परागकण समझते हैं, परागकण होता है जैसे गेहूँ, मक्का, सब जो भी हम लोग बीज बोते हैं, जब बड़ा होता है तो उसमें छोटा छोटा कण निकलता है। ठीक, जब वो बड़ा पौधा हो जाता है, उसमें दाना होता, तब ये कोलॉइडी विलयन परागकण के समान, जब कोलॉइडी विलयन परागकण के समान अनवरत जीग जैग, मतलब तो टेढ़ा मेढ़ा गमन करता है, तो इस गति को ही ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। फिगर बना देंगे, 2 नंबर प्राप्त हो जाएगा। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, जब कोलॉइड कण परागकण के समान अनवरत, मतलब होता लगातार, जीग जैग गमन करता है, तो इस गति को ही ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। फिगर बना देंगे, यही हुआ जीग जैग। टिंडल प्रभाव क्या है, एकदम बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग दे देंगे, टिंडल प्रभाव। जब प्रकाश पुंज को कोलॉइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश पुंज, या प्रकाश पुंज नहीं लिखेंगे, किरण पथ प्रभावित हो जाता है, तो इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब प्रकाश पुंज को कोलॉइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश पुंज या किरण पथ
प्रभावित हो जाता है। इस घटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिगर बना देंगे, ये टिंडल प्रभाव का फिगर है। पायस एवं मिशेल्स को परिभाषित करें। एकदम बार बार पूछने वाला क्वेश्चन हम दिए हैं। पायस हेडिंग दे देंगे। पायस किसे कहते हैं? वैसा कोलवाडी विलियन जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव हो तो इसे ही पायस कहते हैं। जैसे दूध एक उदाहरण है पायस का। तेल जल का भी पायस होता है और जल तेल का भी पायस होता है। इसमें दोनों माध्यम, परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही लिक्विड होना चाहिए, तब हम लोग पायस कहेंगे। मिशेल्स किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिनके अणु किसी विशेष विलायक के संपर्क में आकर स्वतः एक साथ जुटकर कोलॉइडी आकार का कण बनाता है तो इसे ही मिशेल्स कहते हैं। जैसे साबुन को जल के संपर्क में रखते हैं ना, तो साबुन देखते हैं पिघल जाता है, पिघल करके जल के साथ जुड़ जाता है। साबुन एक उदाहरण है सबसे अच्छा मिशेल्स का। ये साबुन का अनुसूत्र हो गया। सभी बच्चे को सूचित किया जाता है, ये जो भी शॉर्ट क्वेश्चन सेट दिया जा रहा है इसको बार बार पढ़ें, पूरा याद करें। अधिक अंक प्राप्त करने का ये एक अच्छा जरिया है। और जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं इसको अवश्य ही लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक। और अपेक्षा करते हैं आप लोग अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें, ठीक। सभी बच्चे को मेरा आशीर्वाद है, आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।